हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हम ये जो वीडियो है हम लोग का पार्ट 5 वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केसीसी नगर बुक से, जिसमें हम लोग पार्ट 4 वीडियो हम लोग 4 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। क्या हम लोग उसमें देखे थे? तो हम लोग देखे थे उसमें रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के जितने भी पार्ट होते हैं, संख्याएं, जितने भी हम लोग संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को देख लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आता है, बुक के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या आता है कि जो इसको थ्योरम है, जो इसके बारे में बता रहा है, उस बुक को देखते हैं कि क्या उस बुक में दे रखा है और क्या क्या बोला गया है। उन सभी बुकों को हम लोग उन सभी बुक का जो थ्योरी है वो सब आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ही हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि योग संवृत्त नियम, यानी कि पहला क्या है, इसमें टॉपिक क्या आता है हम लोग का कि प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर संवृत्त संख्या, यानी कि प्राकृत संख्याओं और जो है प्राकृत संख्याएं हैं और पूर्णांक है, उन पर हम लोग संवृत्त संक्रियाएं देखना है। संवृत्त संख्याएं पहले हम लोग देखेंगे योग संवृत्त संक्रियाएं। योग संवृत्त संक्रियाएं कैसे होती है और किस प्रकार की होती है वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो देखिए पहले क्या बोला है कि इसमें कि दो प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि दो नेचुरल नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या बोला है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं? हम यह भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन, यानी कि संग्रह मतलब क्या होता है? सेट होता है, जो कलेक्शन होता है उसका योग भी क्या होगा? योग क्या बोल रहा है कि संक्रिया के सापेक्ष है। योग जो है वो संवृत्त संक्रिया के संवृत्त लिखे हैं, यहाँ पर छूट गया है, तो संवृत्त संक्रिया के सापेक्ष में है। बात करें एग्जाम्पल में देखिए कैसे है कि हम लोग अगर देखिए जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर जो होता है n बराबर क्या होता है हम लोग का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से लिखते हम चले जाएंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी तो हम लोग चले जाएगा। तो देखिए अब इसमें देखेंगे हम लोग दो प्राकृत संख्याओं को लेंगे और उसको ऐड करेंगे और देखेंगे वो जो हम लोग प्राकृत संख्या को जो ऐड कर रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं तो क्या हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो प्राकृत संख्या आ रहा है या नहीं। तो देखिए पहले हम लोग तो 1 और 2 को जोड़ कर देखते हैं, तो 1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 3। देखिए जो 3 हम लोग का यहाँ पे आया हुआ है वो किसका भाग है? तो नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। तो इसे हम लोग दिखा सकते हैं 3 बिलोंग्स टू n, यानी जो 3 है वो कितने में बिलोंग कर रहा है? 3 n में, यानी कि जो 3 जो है वो n नेचुरल नंबर का ही एक एलिमेंट है, यही बात कर रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग 5 जोड़ 4 जोड़ते हैं, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या हम लोग का 9 प्राप्त होता है और 9 जो है वो भी एक नेचुरल नंबर का ही पार्ट होता है। उसी तरह से मान लीजिए अगर 16 जोड़ आप लिखते हैं 5 लिख देते हैं तो हम लोग का जो 21 आएगा वो भी हम लोग का नेचुरल नंबर आएगा। इसी तरह से हम लोग 10 जोड़ 10 जोड़ देंगे तो हम लोग का 20 जो आएगा वो भी हम लोग का बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। उसी प्रकार से हम लोग कोई भी संख्याएं, जितने भी हम लोग नेचुरल नंबर में संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं, उन सभी को जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 1000 में अगर 1000 को संख्या को जोड़ते हैं तो हम लोग का जो 2000 होगा वो हम लोग का क्या होगा? बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो इन सभी बातों को इसमें यह बताया गया है कि जब भी दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़ा जाता है तो हम लोग का क्या रिजल्ट क्या मिलता है? तो नेचुरल नंबर ही मिलता है। अब देखिए इसमें बात किया कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा हम लोग का क्या होता है? पूर्णांक ही होगा। अतः पूर्णांक का समुच्चय मतलब कि z, अतः पूर्णांक का समुच्चय z, इसमें लिखेंगे संवृत्त पूर्णांक का जो समुच्चय z होता है संवृत्त संक्रियाओं के सापेक्ष होता है। इसमें क्या बोलेंगे कि अतः पूर्णांक का जो समुच्चय होता है, पूर्णांक का समुच्चय कौन? तो z क्या होता है? तो संवृत्त संक्रिया के सापेक्ष होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कैसे इसमें होता है। तो पहले हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं z बराबर पहले लेते हैं हम लोग
प्लस जेड में लेते हैं तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, मतलब इस तरह हम लोग चलते हुए चलेंगे प्लस इन्फिनिटी तक। अब लेते हैं माइनस नेगेटिव, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉटेड पॉइंट माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग का जीरो भी एक होता है, जो हम लोग जीरो की बात करें तो जीरो भी होता है, हम लोग का पूर्णांक ही होता है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जब दो पूर्णांकों का जब योग करते हैं तो क्या हम लोग का पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि पूर्णांक प्राप्त होता है तो हम लोग कहेंगे कि समवृत्त संक्रिया पर लागू होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे समवृत्त संक्रिया पर लागू नहीं होता है। अब चलिए इसको हम लोग सत्यापन करके देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये तो नेचुरल नंबर भी है और एक पूर्णांक भी है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग का 3 रिजल्ट आएगा। जो 3 रिजल्ट आएगा, क्या हम लोग का जेड यानी कि हम लोग को जो पूर्णांक होता है, क्या वो पूर्णांक में 3 प्राप्त होता है। पूर्णांक जो है हम लोग पूर्णांक संख्या है, क्या उसमें 3 हम लोग को प्राप्ति होती है 3 की, तो हाँ 3 को हम लोग देखते हैं पूर्णांक में। जैसे कि देख लीजिए यहीं पे हम लोग का 3 है पूर्णांक में। उसी तरह से अगर मान लीजिए -1 जोड़ 3 भी लिखते हैं तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से माइनस जोड़ 4 जोड़ यहाँ पर 2 लिखते हैं तो -2 प्राप्त होता है, तो भी क्या है, एक 3 पूर्णांक है। अगर जैसे कि कितना लोग कहेंगे कि सेम करते हैं, -5 को अगर जोड़ते हैं प्लस में करके तो इसका हम लोग का 0 प्राप्त होता है, तो 0 भी एक क्या है, हम लोग का इंटीजर ही है। और इसको हम लोग पहले ही बता चुके थे, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग एक और डिफरेंस बोल सकते हैं कि 0 एक और धनात्मक तथा एक और ऋणात्मक पूर्णांक भी है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग देखिए यहाँ पे अगर 25 जोड़ क्या हम लोग के -25 भी करते हैं, जोड़ते हैं तो हम लोग का 0 भी प्राप्त होता है। जैसे 2 जोड़ यहाँ पे 4 भी लिखते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 8 जोड़ -6 करते हैं तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का 2 प्राप्त होगा। तो सब इन सभी जो हम लोग का रिजल्ट आया है, ऑलमोस्ट जितना भी रिजल्ट हम लोग का आया है वो सब हम लोग क्या है, एक इंटीजर के रूप में है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो अतः आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, उसमें हम लोग अंतर के बारे में देखेंगे कि पूर्णांक और नेचुरल नंबर के अंतर को में लिए लागू होता है या नहीं भी। तो अगर लागू होता है तो कैसे होता है और लागू नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उसको ज़रा हम लोग देख लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम जस्ट इसके टॉपिक पे ही आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं अब अंतर के लिए कि अंतर में हम लोग का जो प्राकृत संख्याओं का मतलब जो समवृत्त नियम है वो लागू होता है या नहीं। और देखेंगे हम लोग जो पूर्णांक है, पूर्णांक में समवृत्त का नियम जो होता है वो भी अंतर में देखेंगे, यानी कि वियोजन में ये समवृत्त नियम जो है वो लागू हो रहा है या नहीं भी, इसको हम लोग देखेंगे कि होता है या नहीं होता है। तो चलिए अंतर के लिए हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पूर्णांक के लिए लिख लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया है कि दो पूर्णांकों का अंतर, यानी कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होगा वो सदा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अर्थात इसे कहने का मतलब कि जो भी दो कोई पूर्णांक लेंगे उसका जो हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे वो क्या होगा, वो सदा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः पूर्णांकों के समूचक यानी कि अतः पूर्णांकों का जो समुच्चय z होता है वो घटाव की संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, संवृत्त होता है। यानी कि घटाव संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, वो संवृत्त होता है, यानी क्लोज्ड होता है। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे कि 2 - 3 करते हैं, यानी कि 2 में से 3 को घटाते हैं तो क्या होता है, मतलब हमने कहा -1 प्राप्त होता है। जो -1 होता है वो हम लोग क्या होता है, यानी कि यानी कि इंटीजर के बिलोंग करता है। उस तरह से ले लेते हैं हम लोग कि 3 प्लस में 4 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस करना होता है। 3 में से 4 जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भी -1 जो बिलोंग करता है इंटीजर में। उस तरह से हम लोग लेंगे कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा जो कि बिलोंग करता है हम लोग का इंटीजर में। उसी तरह से हम लोग कोई भी एक संख्या लेंगे जो हम लोग क्या होगा, बिलोंग करेगा। यानी कि देखिए 3 में से घटा रहे हैं -3 को
तो 3 3 क्या होता है यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा यानी कि 6। तो 6 भी जो हम लोग का होता है वो किसको बिलोंग कर रहा है, तो इनकी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग 4 में से -4 को घटा रहे हैं तो हम लोग को 0 प्राप्त हो जा रहा है, और 0 हम लोग जानते हैं क्या है, एक इंटीजर के रूप में होता है। उसी प्रकार से हम लोग कोई भी एक संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग 50 में 40 को घटा रहे हैं तो हम लोग का जो आ रहा है 10, तो 10 क्या होता है, 10 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे आई में या जेड में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से हम लोग 40 - 40 लिखते हैं तो हम लोग का 0 होता है, जो 0 बिलोंग कर रहा है जेड में। इस तरह से हम लोग इसको स्पष्टतः हम लोग का क्या होता है कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है, यानी कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होगा हम लोग का क्या होगा, एक हम लोग का हमेशा क्या होगा, वो पूर्णांक ही होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो हम लोग का समृद्ध जो नियम है क्या वो माइनस यानी कि जो हम लोग का होता है नेचुरल नंबर पर लागू होता है या नहीं होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए इसमें हम लोग एक वीवीआई के रूप में क्यों दिए हैं, क्योंकि जो ये समृद्ध जो नियम है लागू नहीं होता है। अब लागू क्यों नहीं होता है उसको हम लोग थोड़ा एक नज़र उसको भी हम लोग देख लेंगे कि जो लागू होता है तो क्यों नहीं होता है और कैसे किस प्रकार से लागू नहीं होता है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक नोट में भी घेर दिए हैं कि ये बहुत मतलब हम लोग क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए ये जो हम लोग का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। देखिए इसमें क्या दिया है कि दो प्राकृत संख्याओं का जो अंतर, यानी कि अब इसमें नेचुरल नंबर बात कर रहे हैं, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर यह जरूरी नहीं कि प्राकृत संख्या भी हो, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का जो हम लोग अंतर निकालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग का क्या कि वो प्राकृत संख्या ही हो। अब देखिए उसमें क्या कर रहा है कि हो वह संख्या प्राकृत भी हो सकती है, प्राकृतिक हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि वो संख्या प्राकृत हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए प्राकृत संख्याओं के जो अंतर होता है उस पर समृद्ध का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या होता है स्पष्टता दिखाना होता है कि जो अगर हम लोग नेचुरल नंबर के जो ऑपरेशन कर रहे हैं, या तो जड़ करें या घटाव करें या गुणा करें या यानी कोई भी हम लोग ऑपरेशन क्रिया करें, तो उसमें हम लोग जो नंबर पहले से लिए होते हैं वही नंबर हम लोग का अंततः में आता है। तो हम लोग इसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हाँ ये समृद्ध नियम पे लागू होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे जोड़ का करके जो समृद्ध नियम देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर का हम लोग जोड़ किया करते थे तो हम लोग को नेचुरल नंबर आता था। उसमें हम लोग देखे थे पूर्णांक का जोड़ किया करते थे हम लोग पूर्णांक में आता था। उसी तरह से हम लोग देखे थे यहाँ पे पूर्णांक का अंतर किए तो सभी हम लोग का जो भी हम लोग का रिजल्ट आता था हम लोग यानी मतलब कोई भी संख्या का हम लोग पूर्णांक का अंतर लेते थे तो हम लोग क्या एक पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि अगर हम नेचुरल नंबर का अंतर करेंगे तो हम लोग का जरूरी नहीं कि हम लोग नेचुरल नंबर आएगा, एक दो का नेचुरल नंबर भी आ सकता है और एक दो कोई भी इक्वेशन है जो हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होगा, वो हम लोग का पूर्णांक इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो इससे हम लोग क्या होता है कि ये उल्लेख कर दिया गया है, इसमें जो ये समृद्ध जो नियम है उसको उल्लेख कर दिया गया है। तो ये देखिए कैसे करता है इसमें, जैसे कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार चलते चला जाएगा हम लोग का इन्फिनिटी तक ले। तो देखिए इसमें अगर हम लेते हैं जैसे कि 1 में से अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर हम 5 में से 2 को घटाते हैं तो हम लोग का 3 प्राप्त होता है, जो कि हम लोग नेचुरल नंबर ये है। तो ऑब्वियसली हम लोग का ये नेचुरल नंबर है। उसी प्रकार से 4 में से 1 को घटाते हैं तो हम लोग का 3 जो है नेचुरल नंबर है, तो ठीक है। उसी तरह से हम लोग 10 में से अगर 0 को घटाते हैं तो हम लोग का 10 नंबर प्राप्त होता है, वो भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अब देखिए अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दिया जाए, यानी कि जैसे कि 5 में से 2 घटा यहाँ 2 में से, अब देखिए इसी को 2 में से 5 को घटा देते हैं, 2 में से 5 को घटाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे -3 प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि रिजल्ट क्या हो रहा है, यानी कि हम लोग का नेचुरल नंबर ना होकर एक पूर्णांक के इंटीजर के रूप में हो रहा है, जिसको कह सकते हैं दिस इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है। अब देखिए कोई भी एक संख्या लीजिए, अब जैसे कि 1 में से 4 को घटाइए, यहाँ से 4 में से घटाए तो 1 में से 4 को घटाइए तो हम लोग क्या होता है -3 आता है।
जो कि नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसी तरह से हम लोग करेंगे 0 में से अगर 10 को घटाएंगे तो हम लोग का माइनस जो 10 आएगा वो नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का 2 में से 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, जो कि ये बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से हम लोग कोई भी एक संख्या को हम लोग इसमें जांच करेंगे तो किसी में बिलोंग करेगा और किसी में नॉट बिलोंग टू 0 आएगा, यानी कि नेचुरल नंबर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का कंडीशन मिलता है। तो इसलिए हम लोग का क्या होता है कि प्राकृत संख्याओं का जो अंतर होता है, यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो अंतर होता है उस पर समवृत्त का नियम लागू नहीं होता है। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल में कि प्राकृत संख्याओं का जो हम लोग मल्टीपल होता है वो समवृत्त का नियम लागू होता है या नहीं होता है। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग पूर्णांक का समवृत्त नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो फिलहाल आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद जस्ट हम लोग इस पॉइंट के बाद हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग समवृत्त जो नियम है वो गुणे पर कौन कौन ये प्राकृत संख्या में लागू होता है और जो हम लोग का पूर्णांक होता है उसमें लागू होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए ये गुणा के लिए है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यदि दो पूर्णांक या तो धन पूर्णांक लीजिए या ऋण पूर्णांक लीजिए या शून्य पूर्णांक लीजिए, यानी कि दो पूर्णांक लेना है। तो क्या बात, दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए, यानी कि यदि दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी एक क्या होता है, तो एक पूर्णांक होता है। क्या बोला है कि जब दो पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या भी एक पूर्णांक होता है। अतः पूर्णांकों का एक समुच्चय z, पूर्णांकों का जो एक समुच्चय होता है z क्या बोलता है, गुणन की संक्रिया, यानी कि गुणन की संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, तो संवृत्त होता है, यानी कि क्लोजर्ड होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दो पूर्णांक कैसे होता है। तो इंटीजर यानी कि हम लोग आई बराबर लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके -1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके हम लोग इनफिनिटी तक जाते हैं और इधर की इनफिनिटी तक रहता है हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे दो पूर्णांक को लेते हैं तो हम लोग का पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो आप लेते हैं, पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 0 है और 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है हम लोग का 0 होता है, जो कि हम लोग पता है 0 और 1 जो होता है बिलोंग करता है z में, यानी कि यहाँ पे है z में। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 में 5 से गुना करते हैं तो 5 भी हम लोग को प्राप्त होता है जो बिलोंग करता है z में। उस तरह से -2 में भी 4 से गुना करते हैं तो -8 आता है जो कि बिलोंग करता है हम लोग का i में, यानी कि इंटीजर में। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि माइनस क्या है, -7 मान लीजिए, -7 गुने अगर -7 भी लेते हैं तो 14 भी आता है, तो हम लोग क्या होता है, बिलोंग करता है हम लोग का i में, यानी कि इंटीजर में। उसी तरह से अगर 20 में गुने 40 से करते हैं तो हम लोग का कितना होता है 800 होगा, तो भी बिलोंग करेगा हम लोग का z में। उसी प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या लेंगे, यानी कि 50 में 40 से भी गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2000 जो होगा वो भी बिलोंग करेगा हम लोग का क्या, z में बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से जितनी भी हम लोग संख्याएं लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे, तो हम लोग का लेंगे पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या लेंगे तो हम लोग क्या होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी कि इसका मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग का यह स्पष्ट होता है कि दो पूर्णांकों का गुणन एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें नेचुरल नंबर में लागू होता है या नहीं। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि यदि दो प्राकृत संख्या को गुणा किया जाए, यानी कि यदि दो प्राकृत संख्याओं को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी प्राकृत संख्या ही होगा। जो उसका बोला है कि दो प्राकृत संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या भी हम लोग क्या होता है, एक प्राकृत संख्या ही होगा। अतः प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है, प्राकृत संख्या का जो समुच्चय n होता है वो गुणन की संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, तो संवृत्त होता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर में क्या होता है हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से हम लोग चले आएंगे तो क्या होगा, हम लोग का इनफिनिटी की तरह आ जाएगा हम लोग का इस तरह से। अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि दो प्राकृत संख्या लेंगे और दो प्राकृत संख्या को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हम लोग का नेचुरल नंबर आता है या नहीं भी। तो चलिए हम लोग 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है,
तो ऑब्वियसली है कि 4 हम लोग का क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। 2 में 3 से गुना करके देखते हैं तो 6 आता है, जो कि हम लोग का क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। अगर 4 में हम लोग 12 से भी गुना करते हैं तो हम लोग का 48 जो होता है वो भी हम लोग का नेचुरल नंबर होता है। तो इस तरह से आ रहा है। अब देखिए, अगर हम लोग 0 नहीं लेंगे, 0 क्या है, तो 0 ना कि हम लोग का प्राकृत संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग देखिए, अगर 10 से भी गुना करते हैं 10 में, तो हम लोग का जो 100 होगा वो भी हम लोग का नेचुरल नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 21 में 10 से गुना करते हैं तो हम लोग का होता है 210 जो होता है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। इस तरह से 44 में भी अगर 10 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 410 हो जाएगा, जिसको हम बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ने समृद्ध जो है क्या बोला था, तो हम लोग समृद्ध जो नियम है वो हम लोग जोड़ घटा गुने पर पूरी के पूरी कंसेप्ट के साथ हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए, रहा बात इसमें भाग की तरह कितना लोग सोचते हैं, तो ये समृद्ध का जो नियम होता है वो भाग पर कदापि लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है कि अगर उसमें लागू किया जाए तो हम लोग को वो जो संख्या होगी वो ना तो हम लोग का जो पूर्णांक, ना तो पूर्णांक होगी और ना ही नेचुरल नंबर होगी, वो हम लोग का कहा जाएगा परिमेय संख्या के रूप में। तो हालांकि हम लोग परिमेय संख्या को थोड़ी बहुत अधूरी रूप से हम लोग पढ़े हुए हैं। अब उसमें हम लोग परिमेय संख्या के बहुत व्याख्यित रूप से एकदम एक एक टॉपिक वाइज से हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए।